बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाज़िर हूँ कस्टर्ड की रेसिपी लेकर। उम्मीद करूँगी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर जो है 1.5 किलो दूध लिया है। इसको मैंने पतीले के अंदर डाल दिया और इसके नीचे मैंने आग जला दी है। और साथ ही ये मैंने 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। इससे तो एक तो ये है कि हमारे कस्टर्ड में से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो इस तरीके से हम जो है इसके नीचे फ्लेम भी हाई कर देंगे और हम इसको अच्छा सा बॉयल कर लेंगे। ये मैंने जो है पौन कप चीनी का लिया है, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसके नीचे जो है हमने फ्लेम को हाई रखना है और इसको हमने अच्छा सा उबाइल करना है। जितना ज़्यादा हम दूध को उबाइल करेंगे और जितना हमारा दूध गाढ़ा होगा उतना ही हमारा कस्टर्ड जो है वो टेस्टी बनेगा। तो ये देख सकते हैं कि दूध में जो है उबाइल आना शुरू हो गए हैं। हमारा दूध जो है वो अच्छा सा उबाइल हो रहा है। तो अब इसको जो है मैं साइड पे करूँगी। ये मैंने ली है 1 प्याली दूध की और साथ ही मैंने छोटा डब्बा रिफाइन कस्टर्ड पाउडर का लिया है। इसके अंदर मैं कस्टर्ड डाल दूँगी और इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स करना है। तो ये देख सकते हैं कि इसका मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। इधर हमारा दूध भी वो जो उबाइल हो रहा है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके ये डालती जाऊंगी और इसके साथ साथ बराबर जो है चम्मच पे हिलाते जाऊंगी। चम्मच हमने बराबर हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बन जाए। अगर हमने थोड़ी सी भी गफलत की, इसके अंदर एक भी लम्स बन गया तो हमारा जो है कस्टर्ड का मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से बराबर चम्मच हिलाते रहना है और ये जो पेस्ट है वो इसके अंदर डालते जाना है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो हम इसके नीचे जो है फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको जो है इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तकरीबन हमने इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से पकाते रहना है जब तक कि इसका जो है कच्चापन भी दूर हो जाए और हमारा कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा हो जाए। और चम्मच इसके अंदर बराबर हिलाते रहना है ताकि ये नीचे भी ना लगे और इसके अंदर लम्स भी ना बन जाएं। तो ये देखें, इसको तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा कस्टर्ड गाढ़ा भी हो चुका है और ये पक भी चुका है। मज़ीद भी 1-2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि ये अच्छा सा पक जाए और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको जो है हमने इसी तरीके से खुली हवा में ठंडा करना है, इसको फ्रिज में अभी नहीं रखना। तो इसको मैंने साइड पे कर दिया है। ये मैंने 2 कलर की जेली ली है इसके अंदर डालने के लिए। तो ये देखें, अब मैं इस तरीके से जेली को काट लूँगी छुरी की मदद से और इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। दूसरी जेली ये रेड कलर की है, इसको भी मैं इस तरीके से छुरी की मदद से काट लूँगी। इसके भी हम खूबसूरत से पीसेस कर लेंगे। ये भी हमने कस्टर्ड के अंदर ही डालना है। ये देख सकते हैं कि दोनों जेलियों को मैंने काट लिया है और प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो ये देखिए, इधर मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें मेरे पास केला है, सेब है और अंगूर हैं। उनको मैं काट लूँगी, उनके पीसेस कर लूँगी। ये मैंने इधर शीशे का बाउल लिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं थोड़े से सेब डाल दूँगी और साथ ही मेरे पास केले हैं, थोड़े से इसके अंदर केले डाल देंगे और थोड़े से इसके अंदर डाल देंगे अंगूर। और ये जो जेली जिसको मैंने बना के रखा था, इसके अंदर ये जेली भी हम थोड़ी सी डाल देंगे। और कस्टर्ड जिसको हमने ठंडा होने के रखा था वो हमारा ठंडा हो चुका है। तो हम इसके ऊपर अब इस तरीके से कस्टर्ड डाल देंगे। तो इसको डालने के बाद हम इसको जो है चम्मच की मदद से आराम से जो है इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ीद ऊपर थोड़ा सा मैं और कस्टर्ड डाल दूँगी।
अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी वो जो मेरे पास जेलियाँ थी, इसके ऊपर खूबसूरती के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर जेलियाँ और कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके ऊपर लगा दूंगी। ये देख सकते हैं आपके इसके ऊपर मैंने जेलियाँ भी लगा दी हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। तो और इसके ऊपर मैंने एक रसगुल्ला भी लगा दिया। इधर मैंने गिलास लिया है तो अब इसके अंदर मैं कस्टर्ड डाल दूँगी इस तरीके से गिलास को सजाने के लिए। और मैंने उसके ऊपर जेलियाँ डाल दी हैं और मज़ीद फिर मैं इसके ऊपर कस्टर्ड डालूँगी और फिर इसके ऊपर जेलियाँ डालूँगी। देख रहे हैं आप भी जब इस तरह से सजा के मेहमानों को पेश करेंगे तो वो आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। इस तरीके से सजा के ख़ुद खाएं, मेहमानों को पेश करें, घर वालों को पेश करें तो वो आपके गीत गाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसके ऊपर फिर कुछ ड्राई फ्रूट लगाए हैं, रसगुल्ला लगाया और ऊपर भी जेली लगा दिए। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करूँगी कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।